हेलो नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं वीके। आज के इस वीडियो में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के कारण परेशान है। अब पहला क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया है? कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कौन होगा? उड़ीसा सरकार ने यह कहा है कि मैं कोविड-19 हॉस्पिटल बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1 साल। कब के लिए? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1 साल बाद खेला जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा? टोक्यो में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना का इलाज करने का फैसला किया है? भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना का इलाज करने का फैसला किया है? ऑप्शन है जिज्ञासा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। इसकी स्थापना 23 सितंबर 2018 को हुई थी। इसे PMJAY के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? WHO ने। किसने शुरू किया? WHO ने। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, पंजाब, नागालैंड, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय थल सेना। किसने किया? भारतीय थल सेना ने। इसकी स्थापना, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1895 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष कौन है? MM नरवणे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। और नौसेना की स्थापना 1612 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमरा का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमरा का निधन हो गया? इटली, अमेरिका, जापान, थाईलैंड। तो ऑप्शन क्या है? अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में
नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने शुरू किया। नमस्ते ओवर हैंडशेक, इसका मतलब क्या है? नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ। कोरोना वायरस के चलते इन्होंने ये अभियान शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने कि किसी से हाथ मत मिलाना, केवल नमस्ते करो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? ऑप्शन है 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये और 15 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 रुपये। क्या होगा? 20 रुपये। पहले कितना था? 182 रुपये। पहले 182 रुपये दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा? 202 रुपये। मनरेगा मजदूरी जो है 202 रुपये। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। से पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन इसको 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। कब बदला गया इसका नाम? 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है? ऑप्शन है CRPF, इसरो, DRDO, UNO। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? DRDO ने बायोसूट तैयार किया है। इन्होंने चार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 4 चीज़ें बनाई हैं, जैसे हैंड सैनिटाइज़र, फिर दूसरा क्या है अपना वेंटिलेटर बनाया इन्होंने, उसके बाद N95, N99 मास्क भी बनाया है, और चौथा नंबर बायोसूट। पहला हैंड सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर, N99 मास्क भी बनाया और बायोसूट। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बंगलौर, कर्नाटक। अगला है अपना UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, A व B दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आरोग्य सेतु और कोरोना कवच दोनों ही भारत सरकार ने 2 ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संकट के कारण भारत सरकार ने सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति माह कितने रुपए डालने की घोषणा की है? सभी गरीब महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में कितने रुपए डालने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 2000, 700, 1500, 500। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 500 रुपये। यह 3 माह तक डाला जाएगा। कोरोना संक्रमण से प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का निधन हो गया। वह किस देश के थे? वह किस देश के थे? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? हेनान, वुहान, हुबेई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? वुहान शहर से हुई। कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो चीन के वुहान शहर से हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में कोरोना वायरस से मरने वाला पहला व्यक्ति कहाँ का था? कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट को क्या नाम दिया गया? कोविड-19 के टेस्ट को क्या नाम दिया गया? कोर टेस्ट, BCFC टेस्ट, RT-PCR या कोप टेस्ट। ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, RT-PCR। दोस्तों, RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन, ये RT-PCR का टेस्ट होता है, RT-PCR का फुल फॉर्म होता है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है फुटबॉल, स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वैश। आजम खान जो पाकिस्तान के थे, उनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? स्क्वैश से। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया है? कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कौन होगा? उड़ीसा सरकार ने यह कहा है कि मैं कोविड-19 हॉस्पिटल बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1 साल। कब के लिए? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1 साल बाद खेला जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा? टोक्यो में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना का इलाज करने का फैसला किया है? भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना का इलाज करने का फैसला किया है? ऑप्शन है जिज्ञासा योजना, PM किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत। इसकी स्थापना 23 सितंबर 2018 को हुई थी। इसे PM
JAY के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? WHO ने। किसने शुरू किया? WHO ने। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, पंजाब, नागालैंड, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय थल सेना। किसने किया? भारतीय थल सेना ने। इसकी स्थापना, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1895 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष कौन है? MM नरवणे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। और है नौसेना की स्थापना 1612 में हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमरा का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमरा का निधन हो गया? इटली, अमेरिका, जापान, थाईलैंड। तो ऑप्शन क्या है? अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने शुरू किया। नमस्ते ओवर हैंडशेक, इसका मतलब क्या है? नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ। कोरोना वायरस के चलते इन्होंने ये अभियान शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने कि किसी से हाथ मत मिलाना, केवल नमस्ते करो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? ऑप्शन है 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये और 15 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 रुपये। क्या होगा? 20 रुपये। पहले कितना था? 182 रुपये। पहले 182 रुपये दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा? 202 रुपये। मनरेगा मजदूरी जो है 202 रुपये। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। से पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन इसको 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। कब बदला गया इसका नाम? 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है? ऑप्शन है CRPF, इसरो, DRDO, UNO। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? DRDO ने। DRDO ने बायोसूट तैयार किया है। इन्होंने
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 4 चीज़ें बनाई हैं, जैसे हैंड सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र। फिर दूसरा क्या है अपना, वेंटिलेटर बनाया इन्होंने। उसके बाद N95 N99 मास्क भी बनाया है। और चौथा नंबर बायोसूट। पहला हैंड सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर, N99 मास्क भी बनाया और हैंड सैनिटाइज़र बायोसूट। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक। अगला है अपना यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, A व B दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आरोग्य सेतु और कोरोना कवच दोनों ही भारत सरकार ने 2 ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के संकट के कारण भारत सरकार ने सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति माह कितने रुपए डालने की घोषणा की है? सभी गरीब महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में कितने रुपए डालने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 2000, 700, 1500, 500। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 500 रुपये। यह 3 माह तक डाला जाएगा। कोरोना संक्रमण से प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का निधन हो गया। वह किस देश के थे? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। अगला प्रश्न कोरोना वायरस से परेशान होकर थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली। वह किस देश के विदेश मंत्री थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, इटली, जर्मनी और जापान। तो सही आंसर जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी। अगला प्रश्न कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? हेनान, वुहान, हुबेई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? वुहान शहर से हुई। कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो चीन के वुहान शहर से
हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में कोरोना वायरस से मरने वाला पहला व्यक्ति कहाँ का था? कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट को क्या नाम दिया गया? कोविड-19 के टेस्ट को क्या नाम दिया गया? कोर टेस्ट, BCFC टेस्ट, RT-PCR या कोप टेस्ट? ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, RT-PCR। दोस्तों, RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन, ये RT-PCR का टेस्ट होता है, RT-PCR का फुल फॉर्म होता है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है, फुटबॉल, स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वैश। आजम खान जो पाकिस्तान के थे, उनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? स्क्वैश से।